क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। लाहौर में क़यामत खेज कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। सफाक बाप अपने ही बच्चों से गैर इखलाकी हरकत करता रहा। खानदान में पता चलने पर 4 कमसिन बच्चों को अगवा करने का ड्रामा रचाया और फिर कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बीवी खावन के गुनाहों पर पर्दा डालने में मुलव्विस निकली। जिसने शादी किया उदों सही सी, बाद दे विच भी सही रहा। माशाअल्लाह बच्चे ने कमाई करता ही, काम करता ही, सोहना करता ही, बच्चे पालता ही अपने। सानू किसी गल की शिकायत नहीं सी ओदी हैगी। ते जे कोई चंगी माड़ी कोई होएगी भी तो सानू नहीं इलम हैगा उस चीज़ का, ना साडी बेटी ने कभी सानू बताया ही है। कान्हा में 4 बच्चों के कत्ल का दिल खराश वाकया। जाँ भाग बच्चों के नाना और मामू का कहना है सफाक बाप ने बच्चों का कत्ल दूसरी बीवी के कहने पर किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 4 बच्चों के कत्ल का नोटिस। सैयद मोहसिन नकवी का कातिल बाप के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि दिल दहला देने वाले वाक़े पर दिली सदमा हुआ। कान्हा में बच्चों को कत्ल करने वाला सफाक बाप गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर का जाए वकुवा का दौरा। सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश हो रही है। पुलिस को अजीम के किरदार पर शक हुआ तो उन्होंने तफ्तीश का रुख उसकी जानिब मोड़ दिया। फिर जो कुछ सामने आया वो बताने के काबिल था, ना ही दोहराने के। ये पिछले कोई 6 माह से ये मामला घर में चल रहे थे और जिसका उनकी फैमिलीज को भी पता था, उसकी वाइफ को भी पता था और उसकी वाइफ इससे इस बात पर लड़ती भी थी और बच्ची जो है वो भी जाहिर है इसमें ट्रॉमा में थी। तो उसको भी हमने इंटरव्यू किया है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी फाइंडिंग होगी। फैक्ट्री एरिया में मां बेटी के अंधे कत्ल का दिल खराश वाकया। दामाद सदाकत अली की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल मां और बेटी का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। शकीला और उसकी बेटी अलिशबा को खंजरों के वार करके कत्ल किया गया था। शहर में पब्लिक रिक्शा ड्राइवर्स मुसाफिर की जान से खेलने लगे। 3 अफराद की जगह 8 सवारियां बिठाकर रिक्शा चलाने लगे। ड्राइवर सीट पर अपनी दाएं और बाएं सवारियां बिठाकर हादसात को जन्म देने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने चुप साध ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बढ़ते जराइम का नोटिस ले लिया। अमन व अमान के हवाले से आला सतह के इजलास में पुलिस अफसरान की सरजनिश। सैयद मोहसिन नकवी को आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि मुजरिमान से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वालों से आमनी हाथों से निपटा जाएगा। खबरदार, होशियार, बिजली चोरी वाले इलाकों की बिजली अब बंद रहेगी। लेस्को के हाई लॉसेस बिजली चोरी में कसूर पहले नंबर पर। सराय के मुताबिक 30% से ज़ायद लॉसेस वाले फीडर्स पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। साबिक अरकान असम्बली का चोरी वाले इलाके की बिजली बहाल करने के लिए लेस्को हुक्काम पर दबाव। वज़ारत तवानाई ने लेस्को को किसी भी दबाव में न आने की हिदायत कर दी। हर तरफ मच गई दुहाई, महंगाई महंगाई। सब्जियों और फलों की कीमत में कमी न आई। अदरक 1600 लहसुन 450 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 512 रुपये फ़ी किलो हो गया। गैस सिलेंडर माफिया की जानिब से कीमत में इजाफा नामंजूर। मिस्री शाह लोहा मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ताजरों ने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। ताजरों की निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। तनख्वाहों की अदम फरहमी पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डीएस ऑफिस के बाहर प्रेम यूनियन मुलाजमीन की बड़ी तादाद काम छोड़कर मुजाहरे में शामिल हो गई। महकमा एक्साइज अफसरान की अदम तवज्जुही, रजिस्ट्रेशन की सहूलत, स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स कुछ भी मुयस्सर नहीं। एक्साइज का नया सिस्टम सारिफीन के लिए वबाल जान बन गया।
गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम 25 रोज गुजरने के बाद भी फाल न हो सका। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के रोकथाम का मिशन CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। बगैर तरपाल डंपर ट्रॉलियों और लोडर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आशूब चश्म ने लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे में मजीद 221 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में आशूब चश्म के 23,630 केसेस सामने आए हैं। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने डंक तेज कर दी है। शहर में डेंगू के 47 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 25 मरीज रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर से बदतमीजी शहरी को महंगी पड़ गई। शफीकाबाद पुलिस ने मुलजिम शफीक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम के साथ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। खातून वर्कर्स की कॉल पर मुकदमा दर्ज। पहले मईशत बेहतर करें और फिर इलेक्शन कराएं। सियासत के बड़ों ने इत्तेफाक कर लिया। आसिफ अली सरदारी, चौधरी शजात हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर। सियासत की नई चालों के बाद इलेक्शन 2024 में भी ना होने का इम्कान। नून लीग को मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रिलीफ का मुकम्मल यकीन। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और नून लीग के सीनियर रहनुमा के दरमियान बातचीत में मस्बत पेशरफ्त। मियां नवाज शरीफ की तहमील पर तमाम कानूनी ऑप्शन ज़ेर बहस आए। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ दिया तो वफाकी हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अहम बैठक। अवामी राबिता मुहिम के खुदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में साबिक MNAs, MPs और तंजीमी ओहदेदारों की शिरकत। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। एटमी धमाके करके मुल्क को बावकार बनाया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि माशी तौर पर हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। अवाम ने नवाज शरीफ की वापसी से उम्मीदें लगा लीं। कौम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एतमाद का इजहार किया, मैंडेट दिया, तो फिर अगले 4 सालों में सभी ने देख लिया, पूरी दुनिया को हमने साबित किया कि पाकिस्तान दोनों मुश्किलात से, अजाब से जो है वो बाहर निकल आया। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में नाकाम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का 56% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल न होने का एतराफ़। 60 अरब के फंड्स में से सिर्फ 21 अरब रुपए ही इस्तेमाल हो सके। मासूर अफराद हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफरी सहूलियात न मिल सकें। पंजाब हुकूमत ने तलबा और मासूर अफराद को 5 रोज़ के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। मेट्रो बस मंसूबा सरकारी इदारों की मुबैना आदम तवज्जोही की भेंट चढ़ने लगा। कॉन्ट्रैक्टर ने मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। मेट्रो ट्रैक पर 62 के बजाय 48 बसें चलने लगी। मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैक डेट ऑर्डर करना डायरेक्टर एडमिन का मामूल बन गया। ग्रेड 18 का ऑफिसर ग्रेड 19 के ऑफिसर की इंक्वायरी के लिए मुकर्रर। मंजूरी नजर ऑफिसर को ग्रेड 19 की सीट पर तैनाती के लिए सीनियर ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर के तमाम U-टर्न्स पर ट्रैफिक रवानी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। मॉल रोड की खूबसूरती और बहाली का मिशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। COMCL की मुजव्वज़ा प्लान बारे ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मॉल रोड को 2 मरहलों में बहाल किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील के लिए 30 अक्टूबर की
डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर का हसन प्लाजा माफिया ने गहना दिया। मस्जिद वजीर खान के एतराफ़ में गैर कानूनी तामीरात अपने उरूज पर। शेरावाला कश्मीरी और मस्ती दरवाज़ों के अंदर माफिया ने तहखाने बना लिए। आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, चूना मंडी चौक, पुरानी कोतवाली चौक और शाह आलम मार्केट में भी प्लाजा माफिया की भरमार। एनडीए का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। फिरोजपुर रोड पर 15 इमलाक सील। निजी बैंक, ग्रॉसरी स्टोर, शॉपिंग सेंटर्स, फूड पॉइंट्स शामिल। स्कूल, फार्मेसी, बेकरी और दुकानें गिरा दी गईं। सेक्रेटरी सनअत और तिजारत एहसान भुट्टा का पुंछ हाउस का दौरा। तारीखी इमारत में जारी तज़ीन आराइश का जायजा लिया। कहा कि सीमेंट, कंक्रीट, सीलिंग और टाइल्स को हटा दिया गया है। इमारत को ऐसी हालत में बहाल किया जाएगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब की खुली कचहरी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों की दरख्वास्तों पर एक्शन। मुतलका डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन के मसाइल भी सुने। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन के लिए मुख्तार रफीक फाउंडेशन के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। मेडिकल कैंप में सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी जारी है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी की एसपी सिविल लाइंस और एसपी कैंट से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से थाना सर्वर रोड की ताज़ीन आराइश पर तबादला ख्याल। जफर महमूद चौधरी ने जुराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के किरदार को सराहा। मोटरवे पुलिस के ज़ेर तमाम लारी अड्डा में स्मोक और व्हीकल फिटनेस के हवाले से तकरीब। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम का कहना है कि हर साल दुनिया में 14 लाख के करीब शहरी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह आगाही का ना होना, गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाना है। हांगझो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम के एहसास में तकरीब। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद एशियन गेम्स में फाइनल तक रसाई खुश आइंद है।